आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। आज से 40 साल पहले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, तब देश में करीब 20 एक जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे। और आज के दिन 40 साल पहले न्यू इंग्लिश महल में राम जेठमलानी जी और शांति भूषण जी के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ऐसे 20 जगह पर अलग अलग नेता उस समय गए थे और ये जो कार्यक्रम हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में भी, संविधान के बारे में भी और उद्दिष्टों के बारे में भी काफी चर्चाएं हुई थी। उसी के बाद हमारा मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन पर अधिवेशन हुआ था। उसमें एमसी छागला, मोहम्मद करीम छागला प्रमुख अतिथि थे और उन्होंने कहा था कि देश के भविष्य का जिम्मेदारी जिस पार्टी पर आने वाली है और जिसका प्रधानमंत्री बनने वाला है, उनके साथ मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। इस बात का मुझे बहुत बहुत सौभाग्य है। जो छागला साहब ने कहा था वो बात सिद्ध हुई। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए और उस समय अटल जी ने अपने भाषण में एक अच्छी बात कही थी और वो बात जो आज भी मन में याद होते हुए पूरी पुरानी प्रेरणा प्राप्त होती है। अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और मुझे लगता है कि उनकी भविष्यवाणी आज सिद्ध हुई है। पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं हुई थी। जब जब लोग हमें नारा दोहराते थे कि अगली बारी अटल बिहारी, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो, तो अटल बिहारी एक आग्रह से सबको कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश कैसा होगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वही बात को लेकर हम आज तक 40 साल काम करते रहे और काफी हमारे उद्दिष्टों को, सपनों को हमने पूरा किया है। आने वाले समय में ये 40 साल में और इसके पहले भी हमारे जो विरोधी थे उन्होंने हमारे बारे में जितना जहर घोलने का काम था उतना किया है। हमारी पार्टी जातिवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं है। हमारी पार्टी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी जो मानती है कि समाज के अलग अलग लोग की उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई मंदिर में जाता होगा, कोई मस्जिद में जाता होगा, कोई गुरुद्वारा में जाता होगा और हर व्यक्ति को अधिकार है उसकी जिस भगवान पर, जिस पर विश्वास है, उसकी पूजा करना उसका अधिकार है। और ये अलग अलग पूजा पद्धति होने के बाद भी हम सब भारतीय है। हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत एक है। और विशेष रूप से बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है और मुझे शिपिंग मंत्री जब मैं था तो चाबार करके एक बहुत बड़ा पोर्ट ईरान में बनाने का सौभाग्य मिला। मैं 7-8 बार ईरान गया था और ईरान से यहाँ जाते समय एक बार मैं स्पेशल फ्लाइट, डिफेंस की फ्लाइट से जाता था तो पाकिस्तान ने बीच में मुझे फ्लाइट को रोक दिया और कहा कि आप आगे नहीं जाना, यहाँ से वापस जाओ। फिर वापस आकर फिर गुजरात की तरफ आकर मैं चाबार में गया। तब मुझे पता चला कि ये जितने अलग अलग देश है, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, जहाँ तक आज का पाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, यानी जहाँ तक सिंधु नदी जो का उगम हुआ उसके आगे भी जाकर जो आर्य संस्कृति थी उसके साथ हमारा रिश्ता था। और मैं जब अयातुल्ला खोमेनी साहब को मिलने के लिए उनके घर पर गया था तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारी पर्शियन भाषा कहाँ से आई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता।
तब उन्होंने मुझे बताया कि पर्शियन भाषा संस्कृत से आई है और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। ये ईरान के अयातुल्ला खोमेनी ने मुझे बताया। और ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी में संस्कृत का विभाग है, संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हम कहाँ के, आपको पता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ का है? उन्होंने लखनऊ के पास एक गांव का उल्लेख किया, वहां के हम रहने वाले हैं। तो हम यही कहते हैं कि अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर हो या गुवाहाटी हो, गुवाहाटी प्रसन्न नारायण, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। यानी हमारी विरासत एक है, इतिहास एक है, संस्कृति एक है। और इसलिए आज हमारे पास कुछ लोग, अब्दुल रहमान अंतुले साहब हमारे मुख्यमंत्री थे और मुझे नई नई राजनीति में आया था। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, बताया, बोले आपको पता है क्या मैं कौन हूँ? मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले मैं कोकणस्थ ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम करंदीकर है। और हमारे यहाँ उस समय हमारे हिंदू धर्म में ऐसी गलत प्रथाएं थी कि कोंबड़ी खाने के बाद उसके बाकी का पार्ट अगर किसी के घर में डाल दिया तो बोलते ये गया। कोई 7 समुद्र के गया कहीं फॉरेन में तो हिंदू धर्म से निकाल दो। इन लोगों ने हमारा, ये कुछ पंडितों ने, दयाशंकर जी ने नहीं उस समय के कुछ प्रकार के जो ब्राह्मण और पंडित थे, उनने गलत बातों के कारण हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता कहीं नहीं थी, नया है, नाम मानते हैं। हम यही मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं, गुणों से बड़ा है। और इसलिए आज हमारे बारे में जो गलत प्रचार किया जाता है कि इस जाति की पार्टी है, गांधी के हत्यारे है, मुसलमानों के अल्पसंख्यक समाज के विरोध में है। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अध्यक्ष बनने के बाद एक बहुत अच्छी मुलाकात दी थी। आपको पता होगा कि शोले पिक्चर आपने देखा होगा, और शोले की जो कथा थी वो सलीम जावेद की थी। वो जावेद अख्तर जो शबाना आजमी करके एक्ट्रेस है, उसके पति है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक मुलाकात ली। और मुलाकात में उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि अगर आपके भारतीय जनता पार्टी का राज्य आएगा तो क्या सेकुलरवाद खत्म हो जाएगा? क्या इस देश के मुसलमानों को आप देश से बाहर निकाल देंगे? तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जवाब दिया था कि ये देश सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। और ये देश सेकुलर है, सेकुलर रहेगा, इसका कारण बीजेपी और आरएसएस नहीं है। तो इस देश का जो बहुसंख्य हिंदू समाज है, उसका इतिहास, संस्कृति, विरासत, उसका जो सर्व समावेशकता है, वही भारतीय संस्कृति है। और इसके कारण किसी भी इसी धर्म के ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा। पर इसका इंटरप्रिटेशन कुछ बार गलत किया जाता है। हमारे से भी कुछ लोग अलग अलग बातें कह देते हैं। और इसलिए हमें ये आगे चलकर भारतीयत्व, जिसको हम राष्ट्रीयत्व कहते हैं, वो भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयत्व और भारतीयत्व यही हिंदुत्व है। हिंदू ये जात नहीं, पंथ नहीं, धर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन की है, एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। और इसलिए वो विशाल है और सबको समाने वाला है। और सेक्युलर शब्द के बारे में जो लोकतंत्र में उल्लेख किया जाता है, वो सेक्युलर शब्द का अर्थ है, जो हम लोग समझते हैं वो करते धर्मनिरपेक्षता। सब लोग नेता यही बोलते हैं। आप घर में जाकर इंग्लिश डिक्शनरी निकालो, उसमें सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सर्वधर्म समभाव ये अर्थ है। सब धर्मों का, सब विचारों का सम्मान करना चाहिए। और इसलिए किसी को अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और इसलिए सेक्युलर जो होता है उसका अर्थ सर्वधर्म समभाव है। पर एक बात जरूर है कि सरकार सेक्युलर होनी चाहिए, राजा सेक्युलर होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्युलर होना चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर होता तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को बुलाकर उनका मंत्राग्नि किया गया।
तो सवाल ये उठता है कि जब वो सेक्युलर थे तो काय के लिए बुलाया ब्राह्मणों को, क्यों उनका विधि कहा गया? क्योंकि उनके साथ धर्म जुड़ा हुआ था, वो स्वीकार करते थे। और इसलिए आज हम सर्वधर्म समभाव, ये हमारा अर्थ है। सब धर्मों का सबको सम्मान करना है और हमारी राष्ट्रीयता ये भारतीयत्व है। हमारा मुसलमान जब मक्का मदीना जाता है तो उसको हिंदी मुसलमान कहते हैं। वो कोई अरब या कुवैत से या कोई दुबई से या कोई अफगानिस्तान से वो नहीं कहती, हिंदू बोलते उसको, हिंदी। इसका उल्लेख यही है कि हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में बीच में अंग्रेजों के कार्यकाल में हमारे दिमाग में गलत बातें बैठा दी गई है। और इसलिए हमें आने वाले समय में जो हमारे प्रति अपप्रचार हुआ है, जिसके कारण हमारे प्रतिमा के बारे में हम मुसलमानों के विरोध में हैं, अल्पसंख्यक समाज के विरोध में हैं, हम जातीयवादी हैं, इस प्रकार के जो आरोप होते हैं वो गलत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और हमारे यहाँ एक बात होती है, हमारे यहाँ जब कोई भी अच्छा कार्य होता है तो हम ये नहीं कहते कि हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे जात का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, ये नहीं कहते। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। पहले हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व में सब लोग हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है और इसी के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है। क्या आपने शिवाजी महाराज के इतिहास में कभी देखा है कि एक भी मस्जिद को तोड़कर उन्होंने कभी मंदिर बनाया? महिलाओं के बारे में कभी भी उन्होंने आदर और सम्मान रखा? जब कल्याण का किला जीते थे तो कल्याण के सूबेदार की बहू बहुत सुंदर थी, तो शिवाजी महाराज के जो सरदार थे वो उसको लेकर अरेस्ट करके शिवाजी महाराज को उसको प्रेजेंट करने के लिए जब गए तब उन्होंने कहा ये गलत है। उन्होंने उसका आदर किया, सम्मान किया, साड़ी दी, उसका सत्कार किया और उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी सुंदर होती तो मैं इतना सुंदर रहता था। ये कहकर उसको वापस अपने घर में बुलाया, वापस भेजा। ये हमारी संस्कृति है और इसलिए माँ बहनों की रक्षा करना ये हमारी संस्कृति है। मैं जब एक बार ताजबाग में गया था, अफू गांजा चरस सब चल रहा था, गुनेगारों का राज्य था यहाँ। नरुल हसन हमारे डीएसपी थे, सब तकरारें कर रहे थे। रात को 7-8 बजे के बाद हमारी मुस्लिम माँ बहनें रोड पर घूम नहीं सकती थी। मैंने भाषण में कहा कि एक एक को चुनो और ठोको, ऐसा यहाँ एक भी अफू गांजा चरस का कोई दुकान नहीं चल पाए। हमारी मुस्लिम समाज की माँ बहनें रात को 12 बजे अकेली इस रोड से जा सकेगी, ऐसी उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और मैंने कहा सुताओ, मैं बैठा हूँ। और ऐसी धुलाई की कि जितने क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड और अफू गांजा चरस वाले पे भाग के क्रिमिनल भाग गए और आज वहां शांति प्रस्तावित हुई। और यही हमारी बात है, हम लोगों को पानी मिले, लोगों को अच्छे रोड मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिले, सबकी स्वास्थ्य की सेवा हो और लोगों की, गरीबों को अपना जीवन अच्छी तरह जी सके, ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं। और आज 40 साल ये बहुत बड़ा समय है और कहा तो कम समय है। हमारे स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी ऐसा कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट दिस नेक्स्ट इलेक्शन। हमारे यहाँ कुछ नेताओं को इलेक्शन ही दिखता है, दिन रात साले चश्मा लगा के वो यही देखते कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। वो गाना था ना, तेरा क्या होगा रे काल्या वैसे वो प्रचार करते रहे, मेरा क्या होगा, मला एक चांस हवा। अब ये सही है, लगता है सबको, पर हम केवल इनको चांस देने के लिए नहीं आए, हम समाज को बदलने के लिए आए, हम देश को बदलने के लिए आए। और अगर ईमानदारी से काम करेगी तो चांस मांगने की जरूरत ही नहीं, जनता तुम्हारे साथ आएगी, जनता तुमको समर्थन करेगी। और इसलिए हमको 40 साल में हमारा कार्य जो हुआ वो काफी हुआ है, पर आगे और काम करना है। चुनाव की राजनीति में हम जरूर है, पर चुनाव के माध्यम से आई हुई सरकार के माध्यम से अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी में है तो गरीब का कल्याण करना है, अंत्योदय का उद्देश्य हमारा है और यही भाव रखकर हमको आगे जाना है। पीढ़ियां बदल रही है और 40 साल पहले जो लोग थे शायद उसमें से मुझे दिखता नहीं कोई होगा तो
गिरीश पुराणिक शायद होगा, गिरीश आएगा तो होता का इंग्लिश शायद मालती तय बड़ी, हाँ दादा हांडे है, मैं था। अब 40 साल पहले के कार्यकर्ता चले गए, बहुत से 46 साल पहले के बहुत से कार्यकर्ता चले गए। ये चलने वाला है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। पीढ़ियां बदलती है, नेतृत्व बदलता है और नेतृत्व बदलना भी चाहिए, पर इसका मतलब नेतृत्व के पेट से नेता नहीं पैदा होने चाहिए, कार्यकर्ताओं से नेतृत्व पैदा होना चाहिए। और वो कार्यकर्ता वो झंडा लेके आगे चलते रहेंगे, और हम जब तक चलते रहेंगे कि जब तक हमारी मातृभूमि को, हमारी भारत को हम विश्व की ताकत नहीं बना पाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति नहीं बना पाएंगे, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम चलते रहेंगे और हमारे उद्दिष्टों को हम पूरा करेंगे। जात पात धर्म इसके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा एक समाज हमको बनाना है, ऐसा एक देश बनाना है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यही संकल्प आज के दिन हम सब ने करना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि आप, हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, आज मैं कहता था यहाँ मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, और युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो आज के वो युवा जो है वो बूढ़े पे सीनियर सिटीजन बन गए। अब नहीं है, हमारे समय वो यूथ कैडर करके था दत्ता मेघे साहब, वो दत्ता युवा नेता दत्ता मेघे जिंदाबाद, वो एक समय वो युवा नेता थे, अब बाद में सीनियर सिटीजन हो गए। तो कहीं ना कहीं जीवन में, ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में बदल होने वाला है। और ये समझ लेना कि जो कुर्सी पर बैठा है वो उठने वाला ही है, और नहीं उठाएगा तो भगवान उठा के ले जाएगा। इसको कोई अपवाद नहीं है, ये बड़ा टेम्पररी काम है। ये आने के बाद बिल्कुल शांति से रहो, आग में मत आने दो, नहीं तो होली के दिन भांग पीने के बाद जैसा होता है वैसा कुर्सी चिपकने के बाद आदमी बदल जाता है, वो मत होने दो। ये कभी भी जा सकती है, पुलिस वाले भाग सकती है, 1 मिनट में जाते हैं, कोई समय नहीं लगता। पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हम है वो हमारा परमानेंट पद है, और उसी के आधार पर इस सपना को, भविष्य के सपने को पूरा करने का हम सब लोग मिलकर संकल्प आज के दिन करें, यही आपसे अनुरोध करता हूं।